परमेश्वर का आत्मा आप लोगों को छुए, आपको ब्लेस करे, नई ऊंचाइयों, नई बुलंदियों तक परमेश्वर आपको लेके जाए। प्रभु का आत्मा आपको गाइड करे, आपकी स्पिरिट जो है परमेश्वर के करीब हो जाए, परमेश्वर की स्पिरिट के साथ कनेक्ट हो जाए और प्रार्थना में बैठने के लिए परमेश्वर का आत्मा आपको गाइड करे। आप जानते हैं कि प्रेरित पौलुस कहते हैं कि हमारी लड़ाई, हमारी फाइट जो है लहू और मांस के साथ नहीं बल्कि अंधकार की शक्तियों के साथ है जो आसमान में है। हमारी लड़ाई पाप के खिलाफ, व्यभिचार के खिलाफ, बुराइयों के खिलाफ, ईर्ष्या के खिलाफ, द्वेष के खिलाफ है। हमारी लड़ाई उदासीनता के साथ है, डिप्रेशन के साथ, बीमारियों के खिलाफ। हमारी लड़ाई अंधकार की शक्तियों के खिलाफ है। उस लड़ाई में जो है आगे बढ़ने के लिए हमें प्रार्थना का करना बहुत ज़रूरी है। सो दैट मीन्स कि हम एक युद्ध में हैं और जब एक युद्ध में अगर जीतना हो तो एक सिपाही, एक सैनिक जो है, एक वॉरियर जो है वो स्ट्रांग होना चाहिए, उसमें स्ट्रेंथ होनी चाहिए, उसमें पूरा बल होना चाहिए, उसमें पूरी ताकत होनी चाहिए। सो हम जो एक युद्ध में और हमारी फाइट, हमारी लड़ाई अंधकार की शक्तियों के खिलाफ है जो हमारी लाइफ में प्रॉब्लम्स को और ट्रबल्स को पैदा करता है, अटैक्स को लेकर आता है, परमेश्वर की योजनाओं को खत्म करने की कोशिश करता है। उस दुष्ट आत्मा, उस अंधकार की शक्तियों के खिलाफ हमारी लड़ाई है। सो हम एक वॉर में हैं और उस वॉर में हमें ताकत और सामर्थ्य और बल प्राप्त करने के लिए हमें प्रार्थना में बने रहना होगा। हमारे युद्ध में हमारी प्रेयर्स हमें ताकत देती है, हमें बल देती है कि हम उस फाइट में जो शैतान के खिलाफ है उसे जीत सकें, उसमें विजय प्राप्त कर सकें। सो इसलिए हमें लगातार प्रेयर्स में बने रहना। याद रखना है कि जब एक धर्मी व्यक्ति प्रार्थना करता है तो परमेश्वर उसकी प्रेयर का उत्तर देता है। सो वचन कहता है कि जब अब्राहम ने प्रार्थना की तो परमेश्वर ने लूत को, उसकी वाइफ को, उसकी दोनों बेटियों को बाय फोर्स जबरदस्ती, कहते हैं उनकी कलाइयों को, उनके हाथों को पकड़कर दूतों ने जो है उस एरिया से जो नष्ट होने वाला था उससे बाहर निकाला। यानी कि जब आप प्रेयर्स करते हैं परमेश्वर के दूत आपकी लाइफ में एक्टिवेट होते हैं। जब आप प्रेयर्स में रहते हैं तो आपकी लाइफ के इर्द गिर्द एक परमेश्वर के दूतों की प्रोटेक्शन, सुरक्षा जो है वो एक्टिवेट हो जाती है। सो इसलिए लगातार प्रेयर्स में रहना होता है। और ये प्रेयर जस्ट 1 या 2 दिन का काम नहीं, 1 हफ्ते 2 हफ्ते का काम नहीं होता। ये हमें अपनी लाइफ स्टाइल का एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा प्रेयर को बनाना पड़ता है। जैसे दोपहर को सभी लोग चाय पीते हैं, डेली की रूटीन आप लोगों की सेट है कि 3 टाइम खाना खाना। सो सेम उसी तरह से है कि डेली हमारी दिनचर्या, हमारी लाइफस्टाइल का हिस्सा होना चाहिए प्रेयर। 1 या 2 दिन की प्रेयर नहीं, आखिरी डे तक हमें लगातार अपनी लाइफ में जो है प्रेयर्स को करते रहना होगा। याद रखें कि यदि अब्राहम जो है परमेश्वर के साथ चलना बीच में ही छोड़ देता और उसी पास्ट में अपने कुटुंब, अपने परिवार में वापस चला जाता, जब उसे इतने वर्ष 24-25 साल जब उसकी प्रार्थना का उत्तर नहीं मिला, वायदा पूरा नहीं हुआ, पुत्र नहीं हुआ था, तो क्या परमेश्वर उसका नाम महान करते, उसका नाम ग्रेट होता? क्या उसकी टेस्टमनी स्ट्रांग होती? क्या परमेश्वर ने जो कहा था कि तेरे वंश को मैं बढ़ाऊंगा आकाश के तारागण के समान, रेत के किनकों के समान अनगिनत करूंगा, तो क्या वो वायदा पूरा होता अगर वो कुछ ही दिनों और कुछ ही महीनों की प्रेयर जस्ट करता? सो उसी तरह से हमारी प्रेयर्स, जो आप लोगों की प्रेयर्स जिसका आंसर नहीं अभी तक आ रहा, वो प्रेयर्स को लगातार करना होगा, लंबा करना होगा। हमें अपनी लाइफस्टाइल, अपनी दिनचर्या का हिस्सा प्रार्थना को बनाना होगा। जिस तरह आप हफ्ते में 1 बार या 2 बार रोज़ा रखते हैं, जिस तरह से आप संडे प्रभु के घर में आते ही हैं, सेम उसी रीति से डेली हमें प्रेयर करनी होगी। हमारा आत्मिक स्पिरिचुअल फूड है हमारी प्रेयर। हमारा वॉर जो शैतान के साथ है, उस वॉर में हमें ताकत, स्ट्रेंथ देती है हमारी प्रेयर्स। उस लड़ाई में जो हमारी अंधकार की शक्तियों के खिलाफ, आपकी प्रॉब्लम्स के खिलाफ है, उस लड़ाई में आप खड़े रह सकते हैं, आप टिक सकते हैं प्रेयर के द्वारा। प्रार्थनाएं आपको बल देती हैं। सो इसलिए लगातार हमें प्रेयर में रहना होगा। प्रेयर्स मोस्ट इंपॉर्टेंट है हमारी लाइफ में। सो परमेश्वर इसीलिए आपको प्रार्थना करने के लिए बार बार कह रहा है,
ताकि आप लगातार स्पिरिट में स्ट्रांग होते जाएं। आप उस वॉर में जो आपकी अंधकार की शक्तियों के खिलाफ है, जो बेबी नहीं हो रहा, शैतान ने गर्भ को सुखा के रखा है, जो आपके घरों में ट्रबल्स है, प्रॉब्लम्स है, क्लेश है, जो आपके मन में शांति नहीं, शैतान ने बेचैनी को पैदा किया है। सो ये प्रार्थनाएं जो है आपको बल देंगी और ताकत देंगी, और आप जब प्रेयर करेंगे आप प्रेयर वॉरियर बनेंगे, और आप उस युद्ध को जो आपकी लाइफ के लिए शैतान ने जो है प्लॉटिंग किया हुआ है, प्लान किया है, उस युद्ध में आप जीत सकेंगे प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में।